फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब। आज हम 18 जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सिपरी रिपोर्ट 2025, हाउ मेनी न्यूक्लियर वेयरहेड डज इंडिया पासेस। हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार न्यूक्लियर वेयरहेड हैं। अभी जो परमाणु हथियार कितने हैं टोटल? आंसर सी 180, 180। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस जो रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार थे। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस रिसेंटली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को, जो भारत सरकार में अभी पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 16 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहले IBCA महासभा के दौरान की गई। इस महासभा में 96 देशों ने भाग लिया और भूपेंद्र यादव को सर्वसम्मत से अध्यक्ष चुन लिया गया। इस संगठन का, इसका उद्देश्य क्या है? IBCA का, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का उद्देश्य है कि दुनिया भर में जो बड़ी बिल्लियाँ, बिग कैट जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और किंग चीता के संरक्षण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, रिसेंटली Armanand Duplantis has set a world record for the 12th time in which sport with 6.28 मीटर। हाल ही में अरमान डुप्लांटिस ने 6.28 मीटर के साथ जो 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड किस खेल में बनाया है? आंसर ए पोल वॉल्ट। जो अरमानंद डुप्लांटिस ने, जो स्वीडन के स्टार एथलेटिक हैं, उन्होंने हाल ही में 6.28 मीटर की ऊंचाई पार करके पोल वॉल्ट है 12वीं बार नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड उन्होंने फ्रांस के पेरिस में 2025 के एथलेटिक मीट के दौरान बनाया था। पोल वॉल्ट एक जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है जिसमें खिलाड़ी एक लंबी छड़ी की सहायता से ऊंचाई पार करता है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज वर्ल्ड डे टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन एंड थॉट सेलिब्रेटेड रिसेंटली इन 2025। हाल ही में 2025 में मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? आंसर डी 17 जून। 17 जून को यह दिन संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन द्वारा मनाया जाता है, ताकि मरुस्थलीकरण, जो डिजर्टिफिकेशन और सूखे के प्रभाव के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। नेक्स्ट है, वेयर वाज द न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पेसीज पचुल्का भारत रिसेंटली डिस्कवर इन इंडिया। नवीन पुष्पी पौधा जो प्रजाति पतुल्का जो भारत में हाल ही में कहाँ खोजी गई है? आंसर सी जयपुर में अभी पतुल्का भारत नाम की यह नई पुष्पी जो पौधा प्रजाति हाल ही में राजस्थान के अरावली की चट्टान जो अर्धशुष्क भू स्थिति में जयपुर के पास खोजी गई है। नेक्स्ट है, विच स्टेट ओजोफेनी गोंदफेनी हैज़ रिसेंटली रिसीव द GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। हाल ही में किस राज्य के ओजोफेनी को GI टैग मिला है? आंसर डी गोवा। फेनी, जिसे स्थानीय भाषा में ओजोफेनी भी कहते हैं, एक पारंपरिक काजू से बने एल्कोहलिक जो पेय है, जो खास तौर से गोवा में ही बनता है। हाल ही में गोवा की जो कैस्कार डिस्टिलरी
जो गांव है द्वारा उत्पाद की गई जो गांव प्रेमी जो जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, जिसने इसे एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान दिया है। और जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि सिर्फ वही उत्पाद जीआई टैग में लिए जाएंगे जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र से विशिष्ट उत्पादन विधि के साथ बना हो। इसका उद्देश्य उत्पादों की प्रामाणिकता, गुणवत्ता और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का होता है। नेक्स्ट है, वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडिया लार्जेस्ट गति शक्ति रेलवे गति शक्ति मल्टी मोड कार्गो टर्मिनल। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ उद्घाटित किया? आंसर है मनेसर। रेलवे मंत्री जो अश्विनी वैष्णव ने 17 जून 2025 को हरियाणा के मानेसर में मारुति सुजुकी प्लांट परिसर में स्थित देश की सबसे बड़ी गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली अप्रूव्ड महाअग्रि एआई पॉलिसी 2025-29। हाल ही में महाअग्रि एआई पॉलिसी 2025-29 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? आंसर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मंत्री परिषद ने हाल ही में महाअग्रि एआई पॉलिसी 2025-29 को मंजूरी दे दी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, स्मार्ट सेंसर और रोबोटिक्स के माध्यम से कृषि क्षेत्र को जो आधुनिकीकरण बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडियन टेनिस स्टार अंकिता रैना won the double title at ITF Women tournament held in which country? हाल ही में भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना ने ITF महिला डबल टूर्नामेंट में खिताब किस देश में जीता है? आंसर बी, पुर्तगाल। अंकिता रैना ने 15 जून 2025 को अपने फ्रांस के साथी जो अलिस्का रोबे जो फ्रांस के साथ मिलकर गुमराह के जो पुर्तगाल में आयोजित इसमें ITF वुमेन टूर्नामेंट में डबल खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द चीफ मिनिस्टर जीवन प्रेरणा योजना एंड स्वागत सत्यार्थ पोर्टल। जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना और स्वागत सत्यार्थ पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर ए, असम। असम सरकार ने हाल ही में चीफ मिनिस्टर जीवन प्रेरणा योजना नामक योजना की जो भी घोषणा कर दी है वहाँ पे आसाम में, जिसका उद्देश्य है युवाओं और जो रिसर्चर हैं मासिक आर्थिक सहायता प्रदान किया जा सके। यह योजना वहाँ के जो आसामीज में जीवन शब्द का उपयोग करती है, जो स्पष्ट रूप से चीफ मिनिस्टर जीवन प्रेरणा योजना को इंगित करती है। आज हमने 18 जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।